मंगल वंदे वाणिनायको किन्न विविध तप तीनहु भाई परम उग्र नहीं बरनी सो जाई गयउ निकट तप देख विधाता मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। राम कथा संगोष्ठी के संचालक आदरणीय पटेल सर जी, साथ ही साथ इस संगोष्ठी में जुड़े हुए समस्त गुरुजनों को, विज्ञजनों को मैं सादर नमन करता हूं। और आइए बालकांड का वह पावन कथा प्रसंग जिसमें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या और ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा वरदान की कथा मैं आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं। ऐसे भगवान को पाने के अनेक मार्ग हैं या जीव के जीवन में साधना के अनेक पद्धति है। कोई ज्ञान की साधना करते हैं, कोई कर्म की साधना, कोई भक्ति की साधना करते हैं, कोई तपस्या के माध्यम से, कोई सत्संग के माध्यम से अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। रामचरितमानस में भी माता पार्वती तपस्या के द्वारा अपने चरम और परम लक्ष्य विश्वास के देवता भगवान शंकर को पाने में कामयाब रही। और तपस्या की शक्ति क्या है? तपस्या के बल पर दुर्लभ वस्तुओं को भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि रामचरितमानस में कहा गया है। तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या के बल पर विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, तपस्या के बल पर शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं, तपस्या के बल पर तेज जी धरती को अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। तब तक सृजय विधाता, तब बल तेजग सृजय विधाता, तब बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महि भारा, और तपते कछुन अगम संसारा। तपस्या से ऐसी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, अगम नहीं है, जो नहीं प्राप्त किया जा सकता। रामचरितमानस में विश्वामित्र भी एक तपस्वी के रूप में उनकी गाथा का वर्णन किया जाता है और तपस्या के बल पर अपने जीवन के लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं। आइए रामचरितमानस के खलनायक पात्र रावण और कुंभकर्ण भी तपस्या करते हैं, साथ में भगवत भक्त विभीषण भी तपस्या करते हैं। तो किन्न विविध तप तीनों भाई जो है, तीनों भाई तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या की विशेषता क्या है? परम उग्र नहीं बरनी न जाए। उनकी तपस्या जो है सामान्य तपस्या नहीं, उग्र तपस्या नहीं, बल्कि परम उग्र तपस्या है। और किसी ने पूछा कि रावण कुंभकर्ण की तपस्या का वर्णन किया जा सकता है क्या गोस्वामी जी से? तो तुलसी ने कहा वर्णि न जाई, उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी उनके निकट चले जाते हैं। गए निकट तप देख विधाता, विधाता उनके निकट चले जाते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं मांगो वर प्रसन्न मैं दाता है, तात मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से, वरदान मांग लो। ये तो हुआ मिले दोहा का साधारण भाव। और आइए यथामति हम आपके बीच इस पंक्ति को उकेरने का प्रयास करेंगे। किन्न विविध तप तीनों भाई अर्थात रावण, कुंभकर्ण और विभीषण विविध प्रकार से अपने अपने ढंग से तपस्या करते हैं
और तपस्या क्या चीज है? तपस्या के लिए निर्जन स्थान पर या वन में जाकर के तपस्या करते हैं। तपस्या के लिए वन जो है बहुत उपयुक्त स्थान होता है। और यहाँ तपस्या करने के लिए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जो है, जहाँ शिवलिंग है, जहाँ उनके गुरुदेव हैं, वहीं जाकर के तपस्या करते हैं, ऐसी मान्यता है। मनु भी महाराज तपस्या में जाते हैं तो वन में जाकर के तपस्या करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं। तप तप माने त अर्थात तत्व, प माने पहचान। तपस्या का अर्थ है तत्व का पहचान, तत्व का जान पहचान करना ही तपस्या है। तपस्या एक प्रकार की साधना है। और किन्ह विविध तप, तीनों भाई अर्थात रावण, कुंभकर्ण और विभीषण आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण तमोगुणी तामसिक अहंकार का प्रतीक है और विभीषण तो सात्विक भावना के हैं, भगवत भक्त हैं। रावण के जीवन में सात्विक राजसिक भावना है, कुछ अच्छाई कुछ बुराई। कुंभकर्ण तामसिक प्रवृत्ति के हैं और विभीषण जो है सात्विक प्रवृत्ति के हैं। सत, तम और रज तीनों प्रवृत्ति के घनीभूत रूप जो है विभीषण, कुंभकर्ण और रावण जो है तपस्या करते हैं। तो किन्न विविध तप, तीनों भाई। रावण को जहाँ मोह का प्रतीक, कुंभकर्ण को अहंकार का प्रतीक माना गया है और भगवत भक्त के रूप में विभीषण है। तो किन्न विविध तप, तीनों भाई। तो रावण कैसे तपस्या करते हैं? तो वन में जाकर के तपस्या करने के कई स्वरूप हैं। कोई बैठ करके तपस्या करते हैं, कोई एक पैर से खड़ा होकर के हाथ ऊपर करके तपस्या करते हैं। और ये राक्षसी तपस्या है। राक्षस कुल में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण वो है। राक्षस लोग तपस्या करते हैं। शास्त्रों में भी कई राक्षसों के द्वारा तपस्या करता हुआ, भस्मासुर आदि के द्वारा जो है तपस्या करता हुआ देखा गया है। और इनकी तपस्या जो है साधारण तपस्या नहीं होती है, ये आसुरी शक्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है। और इनकी तपस्या सात्विक नहीं होता, स्वार्थ से भरा हुआ होता है। किसी बदले की भावना से अपनी शक्ति बढ़ा करके किसी बदले की भावना से किसी को पराजित करने के लिए ये लोग तपस्या करते हैं। और उनकी तपस्या की विशेषता है परम उग्र नहीं, बरनी न जाए। तपस्या एक साधना और साधना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। विभीषण भगवान की प्राप्ति करना होता है। और एक चीज और कह दूं, रावण और विभीषण कोई स्पष्ट लक्ष्य लेकर के तपस्या करते। रावण का लक्ष्य ये है कि अजर अमर होना, भोग की प्रवृत्ति उनके जीवन में बढ़े, भोग की वस्तु कम ना हो। अजर अमर होने के लिए रावण तपस्या करते हैं। विभीषण भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत आराधना करते हैं, भगवान को समर्पण के भाव से सात्विक प्रवृत्ति से तपस्या करते हैं। तो किसी ने पूछा कुंभकर्ण की तपस्या का क्या उद्देश्य है? तो रावण और विभीषण की तरह कुंभकर्ण की तपस्या का कोई लक्ष्य ही नहीं है, बिना लक्ष्य के ही वो तपस्या करते, केवल भाई के कार्यों का अनुगमन करने के लिए वो तपस्या करते। कुंभकर्ण पूर्व जन्म में अरिमर्दन रहा, रावण पूर्व जन्म में प्रताप भानु रहा और विभीषण पूर्व जन्म में सचिव धर्म रुचि नाम के उनके मंत्री के रूप में रहा पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म का संस्कार देखें तो, और वही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में आते हैं और घोर तपस्या करते हैं। तो किन्न विविध तप, तीनों भाई परम उग्र नहीं, बरनी न जाई। रावण की तपस्या विशेषकर तो वो कैसा है? उग्र ही नहीं बल्कि परम उग्र है।
परम उग्र कहने का तात्पर्य ये कि तपस्वी तो बहुत हैं, परंतु रावण की तपस्या अन्य तपस्वियों से हट करके है, उग्र है, और इसलिए उनको परम उग्र कहा गया है। रावण राक्षस कुल के हैं, राक्षसों के द्वारा किया गया तप है। मनुष्य की अपेक्षा राक्षस जो है क्लेश सहने में, दुख सहने में, तितिक्षा में और अधिक दृढ़ और कठिन होते हैं, और भयानक कष्ट उठाने में वो समर्थवान होते हैं, और इसलिए उनकी तप को जो है परम उग्र कहा गया। दूसरा भाव परम उग्र कहने का, पद्म पुराण में एक कथा आती है। अगस्त जी ने राम जी को कथा सुनाया और कथा सुनाते हुए कहा कि एक बार कुबेर जी, जो रावण का सौतेला भाई है, एक बार कुबेर जी विमान पर अपने पिता के पास दर्शन करने गए और चरणों पर पड़कर उनकी स्तुति करके अपने भवन को लौट गए। रावण ने कुबेर को देखकर अपनी माता से पूछा कि माँ, ये कौन है जो मेरे पिताजी की चरणों की सेवा करके लौट रहे हैं? तो और इन्हें किस तपस्या से ऐसा दिव्य विमान मिला है? उनको पुष्पक विमान भी मिला था। उनको पूछा रावण कि किस तपस्या के कारण से उनको ऐसा दिव्य विमान मिला है, और रावण के वचन सुनकर के माता क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर के बोलती है, अरे मेरी बात सुन, इसमें शिक्षा ही शिक्षा भरी है। कुबेर जो विमान से आया है, पिता की सेवा करके चला गया, ये अच्छा कार्य है, और तू मेरे कोख से जन्म लिए हो और मेरे कोख को जो तो धन्य नहीं बनाए। धन्य है वो कुबेर जो अपनी माता की कोख को जो है धन्य बनाए। माता के साथ पिता की भी सेवा करते हैं, और तू पिता की सेवा नहीं करता, माता की सेवा नहीं करता, तो मेरे गर्भ में कीड़ा के समान है और केवल पेट पालने में लगा है, पेट भरने में लगा है, स्वार्थ की प्रवृत्ति तुम में बसा हुआ है। और यही सुन करके, माता के धिक्कार को सुन करके, रावण जो है उग्र तपस्या करने के लिए चला जाता है। कुबेर को नीचा दिखाना चाहता है कि मैं भी ऐसी तप करूंगा कि कुबेर को पछाड़ा जा सके, कुबेर पीछे हो सके, और मैं उनसे अपनी तपस्या की शक्ति पा करके उन पर विजय प्राप्त कर सकूं, ये सोच करके इसलिए रावण जो है उग्र तपस्या करते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी एक कहावत है, एक बात कही गई है, कैकसी ने माता कुबेर को पिता विश्रवा के दर्शन को जाते हुए दशग्रीव की दृष्टि उनकी ओर पड़ी। हे पुत्र, अपने भाई वैश्रवण को देखो, वह कैसा तेजस्वी है, कैसा तपस्वी है, उन्हीं के समान होने का प्रयत्न कर। और इसको भी सुन करके रावण जो है उग्र तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और कहा गया है कि जैसे कल्प प्रभु अवतरी, प्रत्येक कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं और उनके अवतार का कारण कुछ अलग है, वैसे खलनायक पात्र रावण भी प्रत्येक कल्प में अलग अलग रूप में अलग अलग अवतार के कारण से जो है और पृथ्वी पर भगवान राम के साथ लीला का संवरण करते हैं। तो महाभारत में भी रावण आदि की कथा, रावण कुंभकर्ण आदि की कथा है। वहां भी 1000 वर्ष तक वायु भक्षण करके रावण महाभारत की दृष्टि से 1000 वर्ष तक वायु भक्षण करके एक पैर पर खड़ा होकर और ऊपर अपने हाथ को उठाकर जो है निरंतर तपस्या करते, उग्र तपस्या करते हैं। और प्रत्येक वर्ष में तपस्या करते समय कई वर्ष बीत गए, तो प्रत्येक वर्ष में एक एक सिर काट करके शंकर जी को जो है चढ़ा देता था। और इस प्रकार से 9 बार 9 सिर को काट करके शंकर जी को चढ़ा दिया। और उनके इस कार्य से जो है शंकर जी प्रभावित हो जाते हैं और
उनको वरदान देते हैं। अर्थात रावण और शंकर जी का संबंध गुरु शिष्य का रहता है। ब्रह्मा जी के बारे में कहा जाता है ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और वेद पढ़ने के लिए रावण के घर जाते हैं बाद में। और शंकर जी गुरु हैं, लेकिन संसार में गुरु के घर जाकर के लोग पूजा करते हैं, लेकिन रावण गुरु को अपने घर बुला करके पूजा करते हैं। संसार में लोग फूल चढ़ा करके गुरु की पूजा करते हैं, लेकिन रावण जो है अपने सिर को काट काट करके शंकर को चढ़ा करके पूजा करते हैं। सिर सरोज निज करन उतारी, पूजी अमित बार त्रिपुरारी। और इस प्रकार से रावण की तपस्या परम उग्र है। इसी प्रकार से कुंभकर्ण की भी तपस्या परम उग्र कहा जा सकता है, लेकिन विभीषण की तपस्या को परम उग्र नहीं कहा जा सकता। वो तो एक सात्विकता की भावना लेकर के, जैसे एक संत, एक भक्त, एक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उसी प्रकार से तपस्या करते हैं। तो किन्न विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं परनी न जाई। और परम उग्र है। और रावण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और कहा जाता है कि शंकर जी भी प्रकट हो जाते हैं वहां। ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं वर देने के लिए और शंकर जी भी आ जाते हैं। किसी ने पूछा शंकर जी तो वहां दिखाई नहीं दे रहा है, कि कहां से चले आए? तो कहते हैं संतों की मान्यता है कि रावण उसी स्थल पर तपस्या कर रहे थे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जहाँ शंकर जी की लिंग था, शिवलिंग था, शिव जी की मूर्ति था। तो उनकी तपस्या से जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए प्रसन्न होकर के, तो शंकर जी भी वहीं से प्रकट हो गए और शंकर और ब्रह्मा दोनों मिलकर के जो है रावण को वरदान देते हैं। तो गया निकट तब देख विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। विधाता जो है उनके निकट गए। जब मनु शत्रुपा भी जब तपस्या करते हैं तो वहां पर भी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान निकट जाते हैं। विधि हरिहर तब देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश जी उनके पास जाकर के जो है वरदान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन मनु जी ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान नहीं लिए, तो पार ब्रह्म परमेश्वर को पाना चाहते हैं, तो वहां भी निकट जाते हैं। और यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में भी ब्रह्मा जी उनके निकट जाते हैं। गया निकट तप देख विधाता, निकट जाकर के वरदान देना चाहते हैं। कभी कभी आराध्य या ईश्वर या भगवान या जिनकी हम तपस्या करते हैं, वो दूर से ही आकाशवाणी के माध्यम से जो है वरदान दे देते हैं, लेकिन यहाँ निकट करके तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी जो है बुद्धि के देवता हैं, विचार के देवता हैं। शंकर जी समस्त चेतना के अहंकार है। अहंकार शिव बुद्धि मन शशि चित्त महान। और मांगो वर प्रसन्न मैं ताता। ब्रह्मा जी उनको तात कह करके उनको आदर करते हैं रावण का। आगे जो है कुंभकर्ण और विभीषण का भी आदर करते हैं, तात कहते हैं। अर्थात एक संतत्व की पराकाष्ठा ब्रह्मा जी और शिव जी के जीवन में दिखाई देता है। तो मांगा हूं वर प्रसन्न मैं ताता, तो करी विनती पद गही 10 सीसा। और 10 शीश रावण जो है विनती करते हैं, नमन करते हैं। करी विनती पद गही 10 सीसा, 10 शीश से विनती करते हैं। 10 शीश यानी ब्रह्मा जी के चरण में डाल देते हैं। 10 शीश और 20 हाथ से प्रणाम करते हैं, विनय करते हैं। और 20 मुख से जो है बोले वचन सुनहु जगदीशा। ब्रह्मा जी को यहाँ जगदीश कहते हैं। बोले वचन सुनहु जगदीशा, ऐ जगदीश हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात जो बारे। हम किसी से न मरे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार में बेटा जो जन्म लेता है उनको
उसको एक न एक दिन तो मरना ही पड़ता है, और इसलिए संसार में कोई अजर अमर नहीं हो सकता। तो रावण कहते हैं कि हम का हो के मर ही न मारे, बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े राक्षस आदि से न मरे। लेकिन उसमें एक बात लगा देता है जिसमें रावण की मृत्यु का द्वार छुपा रहता है कि बानर मनुज जाति दो उबारे, मनुष्य और बानर दोनों को छोड़कर हम किसी के हाथ ना मरे। और क्या पता रावण को कि मनुष्य के हाथ में ही उनकी मृत्यु लिखी है। रावण मरण मनुज कर याचा, प्रभु विधि वचन किन्न चढ़ पाचा। क्या पता है उनको कि भगवान मनुष्य के रूप में ही आकर के उनका वध करेंगे। रावण को पता नहीं हो पाता, जान नहीं पाता, समझ नहीं पाते, और यही से उनकी मृत्यु का द्वार जो है निश्चित हो जाता है। रावण तो यही समझता है कि मनुष्य और बंदर तो हमारा आहार है, हम ऐसे ही निकल जाएंगे, और बाकी अन्य देवता, ऋषि मुनि, राक्षस, देव, गंधर्व तब हमें नहीं मार सकेंगे। और इसलिए कहा भी गया है, बानर मनुष्य जाति जो उबारे के भाव में कहो कवन भय करिय विचारा। किस डर से विचार करना चाहिए, नरक भालु आहार हमारा। और इसी प्रकार से हनुमान जी जब लंका यात्रा करते हैं, और उस समय भी रावण अपनी मंत्रिमंडल में विचार लेता है कि शत्रु चढ़ाई करने के लिए आ गए, क्या करना चाहिए। तो उस समय मंत्री परिषद के लोग कहते हैं कि जीते हुए चुरासुर तव श्रम नाही। ऐ नाथ, ऐ लंकेश, आपने सुर और असुर को बिना ही परिश्रम के जीत लिए हैं, तो नर बानर के ही लेखे माई। मनुष्य और बंदर जो है किस गिनती में है, अर्थात मनुष्य और बंदर हमें मार नहीं पाएंगे। और इस प्रकार से मैं अजर अमर होने का जो लक्ष्य मेरा है तपस्या का, वो जो है सार्थक हो जाएगा, मैं अजर अमर हो जाऊंगा। ये रावण का सोच है। लेकिन अंत में काल किसी को नहीं छोड़ता। भगवान राम, अखंड ज्ञान राम जो है मोह रूप रावण को तीर काट देता है, उनको मार देता है। काल किसी को नहीं छोड़ता। देखो समय होत बलवान, देखो काल होत बलवान। जिस राजा रंग बने पल छिन में हरिश्चंद्र को जान, रंक सुदामा धनी बनाया समय क्रिया कल्याण। जिसके आगे शीश झुकाए वरुण कुबेर समान, वही धरा की धूल बन गया रावण वीर महान। और इस प्रकार से एव मस्त तुम बड़ तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिलित ही वर दिन्हा। और एव मस्तु कह दिए, यहाँ शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि अय पार्वती, मैं और ब्रह्मा मिल करके उनको ऐसा वरदान दे दिया। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊं, ते बिलो की मन विस्मय भयऊं। फिर प्रभु जो है, प्रभु अर्थात ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास जाते हैं, और ते बिलो की मन विस्मय भयऊं, माने कुंभकर्ण की तपस्या से भी ब्रह्मा जी विधाता प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको भी वर देने के लिए कहते हैं कि कुंभकर्ण वरदान मांग लो। तो लेकिन कुंभकर्ण के पास जाने के पहले ते भी लोग की मन विस्मय भयो, उन्हें देख करके उनका मन जो है विस्मित हो जाता है। कुंभकर्ण साधारण बलशाली नहीं, शारीरिक बल की दृष्टि से वो रावण से भी बढ़कर है, और शारीरिक विशालता तो है ही, साथ ही साथ वो अत्यधिक निद्रा प्रिय व्यक्ति भी है, अत्यधिक भोजन प्रिय व्यक्ति भी। विचार के देवता ब्रह्मा जी सोचने लगा, विचार के देवता ब्रह्मा जी सोचने लगा कि विचार के देवता ब्रह्मा जी सोचने लगा कि कुंभकर्ण अत्यधिक विशालकाय शरीर है, अत्यधिक भोजन करता है, और ऐसी सहज रूप में वो हिंसा प्रिय नहीं है, सहज रूप में अपने आप से युद्ध नहीं करता, लेकिन वो भोजन को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है। तो कुंभकर्ण बहुत अधिक मात्रा में यदि 20 दिन भोजन करता रहेगा तो विश्व चौपट हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, संसार ही समाप्त हो जाएगा इनके भोजन के कारण। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि
क्या उपाय है? तो उन्होंने सरस्वती को प्रेरित किया, सरस्वती को प्रेरित करके सारद प्रेरिता सुमति फेरी, उनकी मति को फेर दिया। और मति फेरने की बात आती है तो राम राज्याभिषेक के समय भी देवताओं ने सरस्वती को भेज करके मंत्रा की मति को फेर दिया। नाम मंत्रा मंदमती, केरी कहे केई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। और यहाँ विचार के देवता ब्रह्मा जी सरस्वती के माध्यम से कुंभकर्ण की मति को जो है फेर देते हैं। सारद प्रेरी ता सुमति फेरी, मांगे नींद मास तट तेरी। विचार के देवता ब्रह्मा जी तो ऐसा सोचे, विश्व की रक्षा के लिए सोचे। इसी प्रकार से कुंभकर्ण भी सोचने लगा कि मैं निश्चिंत बहुत अधिक आहार करूंगा तो संसार में मेरा भोजन समाप्त हो जाएगा, और एक स्थिति ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि मुझे बिना भोजन तड़फना पड़ेगा, तब मेरी क्या दशा होगी। ये सोच करके कुंभकर्ण भी वरदान मांगने के पहले सोच लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पलट दी गई है। इंद्रासन मांगते जो निद्रा मांगते हैं, और एक दिन की निद्रा मांगते मांगते वो 6 मास की निद्रा मांग लेते हैं। तो सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे नींद मास तट फेरी। 6 महीना सोना और एक दिन जागने का वरदान कुंभकर्ण मांगता है। इसमें कुंभकर्ण का सोच क्या है कि एक दिन जब 6 महीने के बाद एक दिन जागूंगा, मुझे अधिक भोजन आसानी से सुलभ हो जाएगा और मेरी तृप्ति हो जाएगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और जहाँ एक तरफ ब्रह्मा जी का आत्मसंतोष है विश्व की रक्षा के लिए, सृष्टि की कल्याण के लिए, और दूसरी तरफ कुंभकर्ण की आत्मसंतुष्टि, दोनों की पूर्ति हो जाता है। और सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे नींद मास कटकेरी। और इस प्रकार से कुंभकर्ण को भी 6 महीना सोने और एक दिन जागने का वरदान प्राप्त होता है। और उनसे ये भी चेतावनी दिया गया कि असमय जागोगे, बीच समय में जागोगे तो तुम्हारी मृत्यु जो है निश्चित है। और रावण बीच में ही, जब सारी राक्षसी सेना मारी जाती है तो बीच में ही उनकी निद्रा में स्खलन कर देता है, उनको जगाता है और युद्ध के लिए मांस मदिरा खिला करके जो है वो भेजता है। और इस प्रकार से कुंभकर्ण मारा जाता है। और तपस्या में किन्न विविध तप तीनों भाई, तो तीसरा भाई विभीषण जो सतोगुणी प्रवृत्ति के हैं, गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। गए विभीषण पास पुनि, जैसे रावण के पास गए, कुंभकर्ण के पास गए, वैसे विभीषण के पास भी गए। विभीषण कौन है? विभीषण छोटा भाई है, लंका में सात्विक प्रवृत्ति के हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से जीव के प्रतीक निधि है, जीव के प्रतीक हैं। जीव भवदंत्री सेवक विभीषण बसत। तो गए विभीषण पास पुनि, पुनि शब्द आया है, पहले रावण के पास गए, फिर कुंभकर्ण के पास गए, फिर विभीषण के पास गए। कहे पुत्र वर मांग, रावण को जहां तात कहा, और वहीं यहाँ में विभीषण को पुत्र कहते हैं कि ऐ पुत्र तुम वरदान मांग लो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तो ते ही मांगे भगवंत पद। और तब विभीषण जी ने उनको भगवान के पद, भगवान का पद जो अचल होता है, भगवान के पद में भक्ति मांगी, यही मांगे भगवंत पद, भगवान की चरण कमल को मांगा। कमल अमल अनुराग, भगवान की चरण कमल में कैसा अनुराग हो? अमल अनुराग हो, निष्कपट अनुराग हो, किसी भी प्रकार की छल कपट ना हो, क्योंकि भगवान छल कपट से नहीं मिलते। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और अनुराग माने प्रेम, और प्रेम के बारे में कहा जाता है, मिला ही नहीं रघुपति बिनु अनुरागा, कि जोग जब जाग विरागा। बिना अनुराग के भगवान मिलते नहीं। और रामचरित मानस में जिन्होंने भी अनुराग किया सबको भगवान मिला। मनुष्य शत्रुपा तपस्या करते हैं, उनके जीवन में भी भगवान के प्रति, भगवान चरण के प्रति अनुराग है। 12 अक्षर मंत्र वर जपत सही अनुराग, ते ही मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। और इस प्रकार से केवट का अनुराग,
केवट का अनुराग, विभीषण का अनुराग, भगवान के भक्तों का अनुराग, भरत जी का अनुराग, बहुत सारे भक्तों का अनुराग रामचरितमानस में। तो विभीषण प्रसंग के माध्यम से, विभीषण की साधना के माध्यम से हमारे जीवन में भी यदि अनुराग हो जाए तो हम भी धन्य हो जाएंगे। और रामचरितमानस में भगवान की बहुत अनुरागी है, धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जो राम के चरणों में अनुराग करते हैं वो बड़भागी भी माने गए हैं। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विदिनाना। तो विभीषण की तरह, शिव की तरह जो है हमारे जीवन में भी ईश्वर के प्रति, ईश्वर के चरणों के प्रति प्रेम हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो इस प्रकार से आज की कथा प्रसंग के माध्यम से हमारी साधना, तपस्या करना बुरा नहीं है, साधना करना बुरा नहीं, लेकिन साधना के माध्यम से क्या मांगे। रावण स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने आप को अजर अमर कर होना चाहता है, और कुंभकर्ण को यह बुद्धि यदि नहीं पलटी जाती, कुछ और मांगा। वो 6 माह सोने की जगह जो है 6 महीने जागने का वरदान मांगता, तो विचित्र स्थिति पैदा हो जाता। और विभीषण तो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, उनका तो चरम और परम लक्ष्य भगवान के चरणों की प्राप्ति। और लक्ष्मण जी का, भरत जी का, हनुमान जी का राम के चरणों में अनुराग है, ठाव है। तीन ही देख वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। और इस प्रकार से उन्हें वरदान दे करके ब्रह्मा जी अपने घर आते हैं। तो समय की भी मर्यादा है, समय भी लगभग पूर्ण होने को है, तो हम भी तपस्या करें। तो पार्वती की तरह वरदान मांगे, ध्रुव ने भगवान के चरणों को प्राप्त किया, उसकी तरह वरदान मांगे, विभीषण की तरह वरदान मांगे, तो ये सार्थक होगा हमारा जीवन। लेकिन रावण की तरह, कुंभकर्ण की तरह वरदान न मांगे, ऐसी इस प्रसंग के माध्यम से संदेश है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इन विविध तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या का वर्णन के द्वारा किया गया। वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार तप किया और तप की विधियों का वर्णन विस्तार पूर्वक है। महाभारत में भी तप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किया। इसीलिए चूंकि विभिन्न ग्रंथों का गोस्वामी जी ने अध्ययन पश्चात श्री रामचरितमानस लिखा, इसलिए अवर्णनीय कहा। आइए निवेदन जो संतों के द्वारा किसी मानस का टीकाकार के द्वारा लिखा गया है कि तीनों भाइयों के तप किस प्रकार थे, भिन्न भिन्न थे। इसका वर्णन इस टीकाकार ने लिखा कि कुंभकर्ण नित्य धर्म में स्थिर रहकर ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तप करता था और वीरासन से बैठे हुए वर्षा की धारा पावस में सहता था। शिशिर ऋतु में जाकर जल में डूबा रहता था। यह कुंभकर्ण की तपस्या थी। इस भांति 10,000 वर्षों तक कुंभकर्ण तपस्या करता रहा। धर्मात्मा विभीषण 5 सहस्त्र वर्ष तक एक पैर से खड़े रहे और 5 सहस्त्र वर्ष तक ऊपर सिर बाहु उठाए हुए सूर्य का अनुवर्तन किया। रावण 10,000 वर्षों तक निराहार रहा और 1 सहस्त्र वर्ष की पूर्ति तक अपना एक सिर काटकर अग्नि में हवन करता था। इसलिए कहते हैं कि किन्न विविध तीनों भाई। यह तो उनके शारीरिक तप वर्णन हुआ। इसके साथ साथ मानस और वांग्मय तप कैसा हुआ, इसका वर्णन कौन कर सकता है। जब 10 सहस्त्र वर्ष पूरे हुए और रावण अपना अवशिष्ट एक सिर भी काटने चलता, ब्रह्मदेव निकट आए, बोले प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूं, और वर मांगने को कहा। प्रपौत्र है, इसलिए ब्रह्मा जी रावण को तात संबोधित करते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव है, ऐसी भावना से उपासना किया था, इसलिए प्रकट हुए और उसके निकट आए। आपके द्वारा इस प्रसंग पर सुंदर कथा
कही गई। एक और बात है, श्री